अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक। और 5 अगस्त की तारीख आने से पहले ही अमेरिका से दबाव तो बहुत पहले से आना शुरू हो गया था। लेकिन मलक महबूब साहब की प्रेडिक्शन ये है कि अमेरिका से नहीं, यूरोप से और यूरोपियन कंट्रीज से दबाव आएगा। लेकिन अमेरिका से आने वाले दबाव की खबर आ जाई है। आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई उसकी कुछ डिटेल्स आई हैं। और हुकूमत धमकियां दे रही है कि इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या वो पाकिस्तान आएंगे? आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, या उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, या पाकिस्तान आने ही नहीं दिया जाएगा? और 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक किस नोयत की होगी? और उसके साथ साथ कुछ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चीन ईरान और इसराइल के हवाले से भी आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू के आगाज से पहले एक बड़ी अंदोनाक और खबर गम हमारे साथ जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन साहब, और वो व्लॉग भी करते थे। और आप भी उनके व्लॉग से, उनकी प्रिडिक्शन से, उनकी एस्ट्रोलॉजी से, उनके नॉलेज से मुस्तफीद होते थे। वो इस दुनिया से पर्दा पा गए हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं। और आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके हक में मगफिरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। और उनके लवाकिन से अगर पॉसिबल हो तो ताज़ियत भी आप ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को उनका पर्सनल नंबर उनके फैमिली का चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके साथ उनका नंबर भी शेयर कर लूँगा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। मुझे भी बहुत ही अफसोस हुआ सैदुल हसन साहब का। और मेरी दुआ है और बल्कि हमारे सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि उनके हक में दुआ करें और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देखिए, मैं नॉर्मली किसी की पर्सनल डिटेल्स आउट नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक्चुअली एक केस था हमारे लिए, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी बेसिस के लिए मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो उनको प्रॉब्लम था वो लिवर से रिलेटेड था। तो ये मैं एस्ट्रोलॉजी बेस के हिसाब से बता रहा हूँ, प्लीज गलत वे में ना लें। और ना ही ये सोचें कि पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। ना मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, ना मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपसे ये बात कर रहा हूँ। नॉर्मली लिवर से रिलेटेड इशू या खुदा ना खास्ता किसी को सांस से रिलेटेड इशू जब भी आते हैं, वो जुपिटर के एफ्लिक्ट होने की वजह से आता है। जब जुपिटर आपका कंबस्ट या बहुत बैड सिचुएशन में होता है तो वो आपको दो चीजें देगा, या आपको उससे रिलेटेड ऐसी बीमारियां देगा जो जुपिटर से मुंसलिक हो, या फिर आपको कभी भी अच्छा उस्ताद नहीं देगा। ये बात आप याद रखें। अक्सर लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि मुझे कोई अच्छा उस्ताद क्यों नहीं मिला। वो एक्चुअली मिल रहा होता है लेकिन उनका प्लेनेट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं जब किसी का खुदा ना खाता जुपिटर एफ्लिक्ट होता है। हालांकि जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है और बहुत बेनिफिक रिजल्ट देता है। नो डाउट। वो आपके मुताबिक आपने मुझे एक दफा उनसे डिस्कस भी किया था कि वो डॉक्टर भी थे, तो डेफिनेटली उन्होंने भी बहुत सारी लोगों को रहनुमाई दी होगी। लेकिन ये दो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं जब जुपिटर किसी का खराब होता है। उसको अच्छा उस्ताद नहीं मिलेगा, और अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा उस्ताद मिल जाए तो उसके दूसरा साइड मेडिकल में प्रॉब्लम ये आता है कि या वो बहुत ऑब्सेसिव हो जाएगा किसी चीज के लिए, या फिर वो यूं समझे कि जैसे कैंसर के अमराज भी अक्सर जुपिटर से होते हैं। लिवर का, और लिवर का फैट होना या मोटापा, ये सब जुपिटर से होता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आपने जिक्र किया है इमरान खान साहब का, आप मुझे 5 अगस्त बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये 9 अगस्त के बाद हो तो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है, चले 5 अगस्त से ये स्टार्ट भी करते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये मिसकम्युनिकेशन, मिस जजमेंट। और मुझे अच्छी तरह से याद है जो 26 नवंबर का वाकया था, उस वक्त भी जिस दिन इन्होंने तहरीक स्टार्ट की थी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया। खैर, कमिंग बैक, अगर ये तहरीक मैंने आपको बहुत दफा बताया इसमें इनके बच्चे आए या ना आए, मैंने आपको बताया वीनस एलिमेंट एक्टिव होना चाहिए। और जो आप मुझे न्यूज भी बता रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, जैसा खवातीन सबसे ज्यादा होल्ड रख के इस एहतजाज को एक्टिव करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पिंडी हो जो आपने बताया, पंजाब हो, कराची में मुझे नहीं पता। लेकिन आपने जो मुझे डिटेल्स फराहम किए, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है खवातीन बहुत एक्टिव है। वीनस बहुत अच्छे इस वक्त हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वीनस अगर इस वक्त कंट्रोल में आ गया
तो बहुत कुछ बदल हम्म, जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 14 जुलाई, ये मार्क कर लें हम्म, अपने कैलेंडर में, यहां से हम्म, तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी पूरी दुनिया में। हम्म, आप अच्छी हम्म, बुरी डिपेंडिंग ऑन द दशा, मैं बहुत सारे कंट्रीज के भी जायचे देखे हैं, लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाके इन डेप्थ डिटेल्स निकालूं और वो फिर आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं ABC निकाल के आता हूँ और हो जाता है D, तो फिर लोग जो है ना पहले ही डंडा लेके बैठे होते हैं कि यहाँ पे ये कुछ बोले और हमने तनकीद शुरू करनी है। मुझे उससे डर नहीं है, हम्म, लेकिन जो फॉरम और जो एक वो होती है कंटिन्यूटी, उसमें फिर मजा नहीं आता, लोगों को नहीं समझ में आती मैं बात क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ जब तक मेरे पास ऑथेंटिक डिटेल्स ना हो, मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। तो कंट्री वाइज पाकिस्तान का नंबर इस तरह से आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में एक भूचाल आने वाला है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली 16-18 जुलाई। 16 जुलाई इसलिए क्योंकि सन ट्रांजिट करेगा, 18 जुलाई इसलिए मर्करी यहाँ से रेट्रोग्रेड होगा। सन, मजेदार बात बताऊं आपको, सैटर्न के साथ ट्राइन में आ रहा है। और सैटर्न के साथ ट्राइन का मतलब ये होता है कि हम सन को सैटर्न के साथ ही सन, और सैटर्न के साथ सन की बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। ये यूं समझे जमीन आसमान की कॉम्बिनेशन है। और सन सैटर्न का मतलब ये है कि हुकूमत के ऊपर अल्टीमेटली एक प्रेशर आने वाला है, जो कि इनको शायद ना दिखाई दे रहा हो, या उनकी जजमेंट से ये ना गुजर रहा हो कि शायद ये प्रेशर आए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बता रहे हैं कि हुकूमत एकदम से फिर से खलबली मच गई है, और ये बैक टू बैक जो है बयानात दे रहे हैं। बयानात उनका हक है, डेफिनेटली वो देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये खवातीन आगे आती हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज्यादा रेसिस्ट कर पाए या इतनी ज्यादा अपनी मनवा पाए जितनी ये पहले मनवाते थे अली अमीन गंडापुर के सीजन में। तो एक बात तो तय हो गई कि ये लीडरशिप, जो अली अमीन गंडापुर की जो लीडरशिप है, इनको साइडलाइन ही रहना चाहिए अगर खान साहब को बाहर आना है। मैंने आपको बहुत दफा बताया, क्योंकि आधी प्रॉब्लम अचल है खान साहब के जायचे में, मान ली है, वैसे तो नहीं है, लेकिन आधी से ज्यादा प्रॉब्लम उनकी क्यादत है, जो कि आप सबको नजर आ रही है मेरे ख्याल से। मैं आपको 1 साल पहले बता रहा था, अब चीजें आपके सामने आ रही हैं। और मैंने आपको बहुत दफा बताया, ये एक अली अमीन गंडापुर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी कह सकते हैं कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला रहे हैं। और ये जो छांटी का प्रोसेस है, शुरू में सबको ऐसा लगा PTI गई, कोई लोग बोल रहे थे बस अब खत्म। मैं आपको एक ही वर्ड बोल रहा हूँ शुरू से कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे, ये बहुत अच्छा बाउंस बैक कर जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होती तकलीफ दे, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में वो चीजों की आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है, ऐसे रूल्स रेगुलेशन लाने पड़ते हैं, या दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ता है, जिससे मेरे ख्याल से काफी लोग जो हैं इस चीज को बोलते हैं कि ये हमारे पे क्या सख्ती आ गई। जो शफकत भाई प्रॉब्लमेटिक इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जो है ना जजमेंट का जो अमल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती। तो खैर, बाय हुक और क्रुक ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है, वो चलेगा सही। तो बेहतर ये है कि ये लोग PTI को हल्का ना लें, क्योंकि इनमें अगर खवातीन ऐड हो गई तो PTI बहुत जबरदस्त बाउंस बैक करने वाली है। खान साहब के साहबजादे आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, या उनको आने नहीं दिया जाएगा, या आएंगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या आपको सिनारियो नजर आ रहा है? देखिए, सिनेरियो मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता हूँ, जो बर्थ डिटेल मुझे प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब में मुझे ऐसा नहीं लगता कि खान साहब के बच्चे जो हैं इस पार्टी को टेक ओवर करें। हम्म, मुझे नहीं लग रहा, हम्म, और मुझे ऐसा लगता जरूर है कि वो उनका साथ देंगे, बट अगर वो आ गए, अगर वो आ गए हम्म, तो फिर हुकूमत के लिए तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। बात वही है कि हम्म, मैं इसलिए कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि जो हालात जो उनके जायचे हैं, वो मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है। एक एक जगह से मुझे ये मौसूल हुआ है उनका जायचा, हम्म, सुलेमान शायद है उनका नाम, उनके जो बेटे जी। हैं, उनका जो हम्म, जायचा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है वो जरा एग्रेसिव टाइप की पर्सनालिटी है, और वो पार्ट जरूर करना चाहेंगे। अगर वो आ जाते हैं तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त सोने में सुहागा हो जाएगा PTI के लिए। हम्म, लेकिन PTI हम्म, वाले भी खुद नहीं चाहते कि वो इनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व हो गए तो बहुत सारे हम्म, राज जो हैं आपके सामने फाश होते हुए नजर आएंगे, जो कि होना तो चाहिए हम्म, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीरियड चल रहा है। और अगर हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दौरान में अगर कोई हेडमास्टर आ जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम्म, पार्टी में क्या होगा और क्या हालात बनेंगे। हम्म, और मैंने आपको बहुत दफा बताया, सेटर्न रेट्रोग्रेड जब भी होता है, वो जो है हम्म, अपना जो दायरा है वो मजीद तंग कर देता है उन लोगों के खिलाफ हम्म, जो सही असूलों पे नहीं चलते या दो नंबरी करते हैं।
उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। और मैंने आपको बताया था 10-11 तारीख से सैटर्न की जो है मूवमेंट स्टेशनरी हो जाती है। तो स्टेशनरी सैटर्न भी हम्म, बहुत डिफिकल्टीज का कारण बनता है। आप देखेंगे कि हम्म, विद इन 4-5 दिन आपको बड़ी बौछार नजर आने वाली है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर। उसकी वजह ये नहीं है हम्म, कि वो खान साहब के बच्चे आ रहे हैं, इसकी वजह ये है प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है। और प्लानिटरी पोजीशन आपको हम्म, पता है कि जब मार्च में चेंज हुई थी, दुनिया में बहुत कुछ हम्म, हुआ था। अब यहां से हम्म, जुलाई से लेके 3 महीने में होगी, तो अब भी बहुत कुछ होने वाला है। अब इसके अलावा हम्म, एक और बात मैं जरूर कहूंगा कि पीटीआई का एहतजाज अगर 5 तारीख को इटसेल्फ स्टार्ट होता है, तो फिर आपको वापस हम्म, मिसकम्युनिकेशन नजर आएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हम्म, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन होगी। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, मर्क्यूरी डायरेक्ट होगा 9 अगस्त को। तो मेरे ख्याल से 4 दिन से इतना कोई खास फर्क नहीं आता। बेहतरीन तो ये है कि 10-11 को ये लोग स्टार्ट करें। आई एम वेरी होपफुल कि ये नतीजा खेज तहरीक होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यानी कम से कम ये कंफर्म है कि खान साहब के दोनों बेटे उनका साथ देना चाहते हैं, और जी अगर वो आगे तो पीटीआई की पूरी क्यादत पे झाड़ू फिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रही है ऑलरेडी पीटीआई। और अगर ये एक यूं समझे हम्म, हेडमास्टर उसी रूम में आ जाए जहाँ एग्जाम हो रहा होता है, तो जितनी जो आपकी चीटिंग वीटिंग के जो हम्म, हल्के फुल्के भी इम्कान होते हैं ना, वो भी खत्म हो जाते हैं फिर। तो वही वाली बात है कि ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं पीटीआई वाला है। अही एग्जामिनेशन हॉल में हम्म, अगर कोई हेडमास्टर या कोई बहुत कैसे हैं जो बड़े सख्त अल्फाजों में लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग आ जाएं या ऐसे उस्ताद आ जाएं जो तो हिलने भी नहीं देते, तो फिर आप समझ लें फिर हर इंसान ने एग्जाम दिया हुआ है, वो जानता है इसका क्या हाल होता है। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का।